हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने 11th अकाउंट के चैप्टर नंबर 2 में तो व्यवहार और उसकी दोहरी असर के विषय में चर्चा की। अब इस चैप्टर में हम खाते के प्रकार और उसके नियम के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले खाता अर्थात क्या? तो किसी एक विषय से संबंधित सभी हिसाबी जानकारियों को एक ही स्थान पर रखना। यदि किसी एक विषय से व्यक्ति, विषय अथवा वस्तु से संबंधित सभी हिसाबी जानकारी किसी एक सुरक्षित स्थान पर रखी जाए तो उसे कहते हैं खाता। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए तो रमा बहन का खाता, खरीद खाता, बिक्री खाता, नगद खाता आदि। मीन्स रमा बहन से हमने जितने भी वर्ष दरमियान जितने भी व्यवहार किए होंगे उसे एक ही स्थान पर रखा जाए तो उसे कहते हैं रमा बहन का खाता। नेक्स्ट है खरीद खाता। यदि वर्ष दरमियान कितनी खरीदी हुई वह जानने के लिए सभी जानकारी एक स्थान पर रखी जाए तो उसे कहते हैं खरीदी का खाता। इसी प्रकार से बिक्री का खाता, वर्ष दरमियान जितनी बिक्री हुई उसका एक लेखा अलग से किया जाए तो उसे कहते हैं बिक्री का खाता। नेक्स्ट है नगद खाता। वर्ष दरमियान हमने कितने नगद व्यवहार किए हैं उसे जानने के लिए सभी व्यवहारों को एक ही स्थान पर रखा जाए तो उसको क्या कहते हैं? नगद खाता। मीन्स एक विषय से, एक विषय हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, उससे रिलेटेड सभी जानकारी एक ही स्थान पर रखी जाए तो उसे कहते हैं खाता। खाते के प्रकार। खाते के दो प्रकार हैं, एक है व्यक्तिगत खाता और दूसरा है अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते मीन्स जनरली व्यक्तियों के, मीन्स सजीव व्यक्तियों के खाते। अव्यक्तिगत खाते मीन्स निर्जीव वस्तुओं के खाते, जिसके दो प्रकार हैं। पहला है माल संपत्ति के खाते और दूसरा है उपज और खर्च के खाते। मीन्स हमारे पास खाते के मुख्य तीन प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा माल संपत्ति का खाता और तीसरा है उपज खर्च का खाता। इसके विषय में डिटेल में चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाता मीन्स जिसमें व्यक्ति मीन्स सजीव व्यक्तियों के खाते, सजीव व्यक्तियों के खाते। इसमें किस किस का समावेश होता है? सबसे पहले व्यक्ति का नाम दिया हो। फॉर एग्जाम्पल जीवन, राहुल, रमेश, महेश, कुणाल आदि क्या है? व्यक्ति के नाम है, तो वो किस में आते हैं? व्यक्तिगत खाते में। ओके। नेक्स्ट है संस्था। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल का नाम दिया हो तो वो सब क्या कहलाते हैं? संस्था के नाम। संस्था के नाम किस में आते हैं? व्यक्तिगत खाते में। फॉर एग्जांपल सेठ आरटी स्कूल का खाता, गुजरात यूनिवर्सिटी का खाता, सिविल हॉस्पिटल का खाता, कोई भी बैंक के नाम दिया, HDFC बैंक का खाता आदि क्या है? संस्था के नाम। नेक्स्ट है पूंजी और आहरण। पूंजी मीन्स व्यक्ति, मालिक द्वारा लाई गई नगद माल या संपत्ति, तो लाने वाला कौन है? मालिक, इसलिए व्यक्तिगत खाते में आता है। नेक्स्ट है आहरण। आहरण मीन्स मालिक द्वारा किए निजी उपयोग के लिए ले गई चीज वस्तुएं। किसके द्वारा किया जाता है? मालिक कौन है? व्यक्ति, इसलिए किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। नेक्स्ट है लोन मीन्स ली लोन और दी लोन, तो किसको दी जाती है? व्यक्तियों को, इसलिए किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। नेक्स्ट है देनदार, लेनदार। हमेशा उधार, देनदार, लेनदार, देनी हुंडी और लेनी हुंडी हमेशा उधार व्यवहार से खड़ी होती है। देनदार और लेनदार व्यक्ति के खुद के नाम है, इसलिए व्यक्तिगत खाते में आते हैं। देनी हुंडी और लेनी हुंडी हमेशा व्यक्ति के नाम पर लिखी जाती है, इसलिए व्यक्तिगत खाते में आती है। नेक्स्ट है चुकाने बाकी खर्च। खर्च चुकाना बाकी है तो किसको बाकी है? व्यक्ति को, इसलिए व्यक्तिगत खाते में आता है। नेक्स्ट है अग्रिम प्राप्य आय। अग्रिम प्राप्य आय मीन्स पहले से अगर आवक प्राप्त हो गई तो उसे कहते हैं अग्रिम प्राप्य आय। तो पहले से किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई है तो उस व्यक्ति के नाम का खाता खड़ा करना पड़ता है, इसलिए वो भी किस में आता है? व्यक्तिगत खाते। इन शॉर्ट में व्यक्तिगत खाते में आता है व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, पूंजी, आहरण, दी लोन, ली लोन, देनदार, लेनदार, देनी हुंडी, लेनी हुंडी, चुकाने बाकी खर्च और अग्रिम प्राप्य आय। इतनी सब चीज वस्तु आती हैं व्यक्तिगत खाते में। नेक्स्ट है माल और संपत्ति के खाते, जिसे हमने दो भागों में बांटा है। पहला माल का खाता और दूसरा संपत्ति का खाता। माल के खाते हमारे पास स्पेशल 4 खाते हैं जो माल के खाते कहलाते हैं। खरीदी मीन्स माल का आना। बिक्री मीन्स माल का जाना। खरीद वापसी मीन्स खरीदा हुआ माल वापस जाना। बिक्री वापसी मीन्स बेचा हुआ माल वापस आना। स्पेशली 4 खाते हैं जो माल के खाते कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य यदि किसी प्रकार से माल जाए, फॉर एग्जाम्पल आग से माल जाए, चोरी से चोरी हो जाए,
बरसात में भीग जाए तो वो भी सब माल के खाते कहलाते हैं। इसके अलावा अंतिम स्टॉक भी हमारे माल के खाते में आता है। नेक्स्ट है संपत्तियाँ। हमने इससे पहले के लेक्चर में चर्चा की, संपत्तियाँ हमारे पास ऐसे तो 3 प्रकार की थी, लेकिन यहाँ हम 2 प्रकार देख रहे हैं उसके। पहला है स्थायी संपत्ति और दूसरे है चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति मीन्स जो लंबे समय तक स्थायी रहती है, ऐसी संपत्तियाँ। चालू संपत्ति मीन्स जिसका मूल्य हमेशा चेंज होता रहता है, ऐसी संपत्तियाँ। स्थायी संपत्तियों के भी हमने 2 भाग देखे थे, पहला दृश्य और दूसरा अदृश्य। दृश्य मीन्स जिसे देखा और स्पर्श किया जा सके ऐसी संपत्तियाँ, और अदृश्य मीन्स जिसे देखा और स्पर्श न किया जा सके ऐसी संपत्तियाँ। देखा और स्पर्श किया जा सके ऐसी दृश्य संपत्तियों के एग्जाम्पल है जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, वाहन आदि। सोना, चांदी सब हमारी क्या है, दृश्य संपत्तियाँ। नेक्स्ट है अदृश्य संपत्तियाँ। अदृश्य संपत्तियों के विषय में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फॉर्मूला, फ्रेंचाइज, ये सब क्या है, आदि हमारी अदृश्य संपत्ति जिसे देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन तो भी उसका मूल्य है। नेक्स्ट है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति मीन्स वर्ष दरमियान जिसका मूल्य चेंज होता रहता है, ऐसी संपत्ति। ऐसी संपत्तियों में है नगद शेष, बैंक शेष, देनदार, लेनी हुंडी, माल का स्टॉक। नगद शेष और बैंक शेष हमारी संपत्तियां हैं, चालू संपत्ति जिसका मूल्य हमेशा चेंज होता रहता है। देनदार और लेनी हुंडी ये हमारी चालू संपत्तियां हैं, लेकिन हमने इसे व्यक्तिगत खाते में भी लिखा है, क्योंकि ये इसे हमने व्यक्तिगत खाते में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये व्यक्तियों से रिलेटेड है, इसलिए इसे ये ऐसे तो हमारी संपत्तियां हैं, लेकिन कहलाते हैं व्यक्तिगत खाते में। नेक्स्ट है माल का स्टॉक। माल का स्टॉक से रिलेटेड है, मीन्स माल के खाते में भी आता है, ऐसा कहलाता है हमारी चालू संपत्ति। नेक्स्ट है उपज और खर्च के खाते। जनरली उपज और खर्च के खाते सेवा से संबंधित होते हैं। खर्च फॉर एग्जांपल ले वेतन हम क्यों चुकाते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की सेवा का लाभ ले रहे हैं, इसलिए। भाड़ा प्राप्त, यदि भाड़ा हुआ है तो क्यों हमें भाड़ा क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने उसे मकान की या दुकान की सेवा दी है, इसलिए। मीन्स उपज और खर्च से रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं हमेशा सेवा से संबंधित खाते कहलाते हैं। जिसे अभी हमने 2 भागों में बांटा है, पहला है उपज का खाता और दूसरा है खर्च का खाता। उपज मीन्स किसी भी प्रकार से यदि हमारे पास नगद आती है तो उपज कहलाती है, किसी भी प्रकार से यदि नगद जाती है तो खर्च कहलाता है। मीन्स हमेशा ये उपज खर्च के व्यवहार नगद में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें, उपज के प्राप्त भाड़ा, प्राप्त दलाली, प्राप्त आड़त, डिविडेंड आदि। जनरली उपज के सामने हमेशा प्राप्त शब्द लिखा होता है। सिर्फ एक डिविडेंड जो ऐसी आवक है जिसके सामने प्राप्त शब्द लिखा होता नहीं, न लिखा होने के बावजूद भी ये हमारी उपज अथवा आवक है। नेक्स्ट है खर्च के खाते। खर्च मीन्स किसी भी प्रकार से यदि व्यवसाय में से नगद जाती है तो कहलाता है खर्च। खर्च के एग्जाम्पल देखें, वेतन हमेशा चुकाना पड़ता है, दलाली, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, बिजली बिल, ये हमेशा हमें चुकाने पड़ते हैं, ये इसलिए हमारे क्या हैं, खर्च हैं। मीन्स अभी तक हमने खर्च के खाते के 3 प्रकार देखे। पहला है व्यक्तिगत खाता, जिसमें व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, पूंजी, आहरण, लोन, देनदार, लेनदार, लेनी हुंडी, चुकाने बाकी खर्च और अग्रिम प्राप्य का आय का समावेश होता है। दूसरा है माल और संपत्ति के खाते। माल के खाते में खरीदी बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी, अन्य प्रकार से माल जाए तो। संपत्ति के 2 खाते हैं। संपत्ति के को हमने 2 भागों में बांटा, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। स्थायी को हमने 2 भागों में बांटा, दृश्य और अदृश्य। नेक्स्ट है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में आती है नगद शेष, बैंक शेष, देनदार, लेनी हुंडी और माल का स्टॉक। नेक्स्ट है उपज के खर्च खाते। उपज खर्च खाते में उपज के खाते और खर्च के खाते। उपज के सामने हमेशा प्राप्त शब्द लिखा होता है। प्राप्त शब्द सिर्फ भाड़ा दिया हो तो हमारा खर्च है, लेकिन प्राप्त भाड़ा दिया है तो अपनी आवक है। सिर्फ दलाली दी है तो हमारा खर्च है, लेकिन प्राप्त दलाली दी है अपनी आवक है। ओके, अब हम देखेंगे खाते के नियम। खाते के 3 प्रकार थे, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति का खाता और उपज खर्च खाता। तो हम तीनों खातों के 3 नियम हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का नियम है लेने वाले का खाता हमेशा उधार करना है,
जो व्यक्ति यदि लेने वाला हो तो उसका खाता क्या करना है, उधार करना है। और देने वाले का खाता हमेशा क्या करना है, जमा करना है। लेने वाले का खाता उधार करो, देने वाले का खाता जमा करो। नेक्स्ट है माल संपत्ति का खाता। माल संपत्ति के लिए हमारा एक नियम है, आय यदि कोई माल या संपत्ति आती है तो उसे उधार करो, और यदि जा रही है धंधे में से तो जमा करो। तो नियम है आए तो उधार, जाए तो जमा। नेक्स्ट है उपज और खर्च का नियम। उपज और खर्च का नियम है, खर्च, नुकसान और हानि हो तो उसे उधार करो, आवक, उपज और लाभ दिखाई दे तो उसे जमा करो। खर्च, नुकसान, हानि को उधार करो, आवक, उपज और लाभ को जमा करो। ये खाते के नियम एक बार वापस रिपीट करते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम है, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का जमा। माल संपत्ति का नियम है, आए तो उधार करो, जाए तो जमा करो। उपज खर्च का नियम है, खर्च, नुकसान और हानि को क्या करो, उधार, आवक, उपज और लाभ को करना है जमा। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तिगत खाते का नियम, रमेश से 5,000 का माल खरीदा। रमेश से 5,000 का माल खरीदा। तो रमेश क्या है, व्यक्ति का नाम। यहाँ माल खरीदा मीन्स माल आ रहा है, और रमेश कौन हुआ, देने वाला, इसलिए देने वाले का खाता क्या करना है, जमा करना है। एक और एग्जाम्पल लें तो हरेश को माल बेचा, माल बेचा। यह माल जा रहा है और हरेश कौन है, माल जा रहा है मीन्स हरेश कौन हुआ, लेने वाला। तो यहाँ लेने वाले को उधार करना है और देने वाले को जमा करना है। नेक्स्ट है आए तो उधार, जाए तो जमा। इसको इसी उदाहरण के थ्रू समझेंगे। माल आए तो उधार करना है और जाए तो जमा करना है। इसी उदाहरण में रमेश से 5,000 का माल खरीदा। माल खरीदा मीन्स माल से रिलेटेड खाता है, खरीदा मीन्स माल आ रहा है, तो क्या करेंगे, उधार मीन्स खरीदी को उधार करेंगे और रमेश को जमा करेंगे। दूसरा उदाहरण, हरेश को माल बेचा। हरेश को माल बेचा है, माल बेचा है मीन्स माल संपत्ति में आता है, हरेश व्यक्तिगत खाते में आता है। माल बेचा है मीन्स माल जा रहा है, माल जा रहा है मीन्स हरेश लेने वाला है, तो हरेश को उधार करेंगे और माल मीन्स बिक्री को जमा करेंगे। एक एग्जाम्पल उपज खर्च का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुपया 5,000 वेतन के चुकाए, वेतन के चुकाए। चुकाए शब्द का प्रयोग क्या है, मीन्स नगद व्यवहार है। वेतन के चुका रहे हैं मीन्स वेतन हमारा खर्च है, तो वेतन को क्या करेंगे, उधार, और नगद को जमा, जिसकी डिटेल में चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। अस्तु।